पु 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 पु। तो चलो बच्चों, आज की कहानी आरंभ करते हैं। आज की इस कहानी का नाम है ईमानदारी का फल। बहुत समय पहले की बात है। राजगढ़ के राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने फैसला किया कि वह अपने राज्य में से ही किसी बच्चे को अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। इसी इरादे से एक दिन सभी बच्चों को बुलाया गया। राजा ने घोषणा की कि वह वहां मौजूद बच्चों में से ही किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। उसके बाद उन्होंने सभी बच्चों के बीच एक थैली बंटवा दी और बोले, प्यारे बच्चों, आज सभी को जो थैली दी गई है उसमें अलग अलग पौधों के बीज हैं। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर लेकर जाना है और एक गमले में लगाना है। 6 महीनों बाद हम फिर यहाँ इकट्ठा होंगे और उस समय मैं फैसला करूंगा कि मेरे बाद राजगढ़ का अगला शासक कौन होगा। उन्हीं लड़कों में पूरव नाम का भी एक लड़का था। बाकी बच्चों की तरह ही वह बीज लेकर खुशी खुशी अपने घर पहुंच गया। अपनी मां की मदद से उसने एक गमला चुना और बीज बोने के बाद उसकी अच्छे से देखभाल करने लगा। दिन बीतने लगे, पर हफ्ते 2 हफ्ते बाद भी पूरव के गमले में किसी पौधे का नामोनी निशान नहीं था। वहीं आसपास के कुछ बच्चों के गमले में उपज दिखने लगी थी। पूरव ने सोचा कि हो सकता है उसके बीज में कुछ अलग हो और कुछ दिनों बाद उसमें से कुछ निकले, और ऐसा सोचकर वह पूरी लगन से गमले की देखभाल करता रहा। पर 3 महीने बीत जाने के बाद भी उसका गमला खाली था। वहीं दूसरी ओर बाकी बच्चों के गमलों में अच्छे खासे पौधे उग गए थे। कुछ में तो फल फूल भी दिखाई देने लगे थे। पूरव का खाली गमला देख सभी उसका मजाक बनाते और उस पर हंसते। यहां तक कि कुछ बड़े बुजुर्ग भी उसे बेकार में मेहनत करने से मना करते। पर इस सब के बावजूद भी पूरव ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए और राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आ गया। पूरव चिंतित था क्योंकि अभी भी उसके गमले में कुछ नहीं निकला था। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं ऐसे राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर कितना हंसेंगे, और कहीं राजा भी मुझसे नाराज हो गए तो और सजा दे दी तो किसी को यकीन नहीं होगा कि मैं इस बीज में रोज पानी डाला करता था। सभी लोग मुझे कितना आलसी और निकम्मा समझेंगे। वो सोचेंगे कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। पता नहीं कौन बनेगा राजा। राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। वह जहां से भी गुजरते बच्चे तन कर खड़े हो जाते और अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश करते। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नजर ध्रुव पर पड़ी। क्या हुआ? तुम्हारा गमला खाली क्यों है? तुम्हें भी बीज दिया था ना? महाराज, मैं इसमें रोज पानी डालता था, इसे धूप भी दिखाता था। पिछले 6 महीने तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, पर फिर भी इसमें से कुछ नहीं निकला। यदि आप चाहें तो देख सकते हैं, बीज इसके अंदर ही मौजूद है। राजा बाकी गमलों को देखने के लिए आगे बढ़ गए और सभी गमले देखने के बाद उन्होंने बच्चों को संबोधित किया। प्यारे बच्चों, तुम सभी अपने पौधे लेकर यहाँ एक एक करके खड़े हो जाओ। मैं बहुत ही खुश हूं कि सभी बच्चों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत की है। कुछ ऐसे भी हैं जो हर कीमत पर राजा बनना चाहते हैं, लेकिन एक बच्चा खाली हाथ ही चला आया। पूरव, जरा यहां मेरे पास आओ। सबके सामने इस तरह बुलाए जाने पर पूरव को अजीब लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही राजा ने उसका गमला सभी को उठाकर दिखाया, सभी हंसने लगे। शांत हो जाइए, राजा ने ऊंची आवाज में कहा। 6 महीने पहले मैंने आपको बीज दिए थे और अपने अपने पौधों के साथ आने के लिए कहा था। मैंने आपको जो बीज दिए थे वो बंजर थे। आप चाहे तो उसकी जितनी भी देखभाल कर लें, उसमें से कुछ नहीं निकलता। लेकिन अफसोस है कि आप सबके बीच में बस एक ध्रुव ही है जो खाली हाथ यहाँ उपस्थित हुआ है। आप सबको उससे सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई कि और लोगों की तरह बीज में से कुछ ना निकलने पर उसने बीज को नहीं बदला
और उसके बाद यहाँ खाली गमले के साथ आने का साहस दिखाया, ये जानते हुए भी कि लोग उस पर कितना हंसेंगे और कितना अपमानित होना पड़ेगा। मैं घोषणा करता हूं कि पूरव ही राजगढ़ का अगला शासक होगा। इतना कहकर राजा उसे अपने साथ ले गए और उन्होंने पूरव के लिए राज्य यज्ञ करवाया और उसके मस्तक पर राजगढ़ का ताज रखकर पूरव को उसकी ईमानदारी का फल दिया। तो बच्चों, उम्मीद है आपको इस कहानी से एक सीख जरूर मिली होगी। इसी तरह की सीख भरी कहानियां सुनने के लिए पुप्पू टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।